ओम श्री बृहस्पति नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, बृहस्पतिवार का ये पावन दिन देवगुरु बृहस्पति और भगवान श्रीहरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने का दिव्य अवसर है। जो श्रद्धा, विश्वास और निर्मल मन से बृहस्पति देव का व्रत, कथा और आरती सुनता है, उसके जीवन से अनेक प्रकार के कष्ट दूर होने लगते हैं। आइए पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ बृहस्पति देव की पावन व्रत कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक अत्यंत प्रतापी, धर्मपरायण और दानी राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन ब्राह्मणों, निर्धनों, साधुओं और असहाय लोगों की सेवा करता, उन्हें दान देता और उनके दुख दूर करने का प्रयास करता था। उसके हृदय में सभी प्राणियों के लिए करुणा थी, किंतु उसकी रानी का स्वभाव राजा से बिल्कुल विपरीत था। उसे दान पुण्य, पूजा पाठ और धर्म कर्म से कोई विशेष लगाव नहीं था। जब भी राजा किसी गरीब की सहायता करता, रानी उसे रोकने का प्रयास करती और कहती कि इस प्रकार धन बांटने से राजकोष एक दिन खाली हो जाएगा। एक दिन राजा शिकार के लिए वन में चले गए। महल में केवल रानी ही उपस्थित थी। उसी समय देवगुरु बृहस्पति ने साधु का रूप धारण किया और भिक्षा मांगने के लिए राजमहल पहुंचे। उन्होंने द्वार पर खड़े होकर मधुर स्वर में भिक्षा मांगी। रानी बाहर आई, किंतु उसने साधु को भिक्षा देने से स्पष्ट मना कर दिया। वो क्रोध और अहंकार से भरकर बोली, महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। मेरे पति दिन रात धन लुटाते रहते हैं। मेरी तो यही इच्छा है कि हमारा सारा धन समाप्त हो जाए, जिससे ये दान देना भी बंद हो जाए। साधु स्वरूप में विराजमान बृहस्पति देव ने अत्यंत शांत भाव से कहा, देवी, तुम्हारी बात बड़ी विचित्र है। संसार का प्रत्येक मनुष्य धन, सुख और समृद्धि की कामना करता है। यदि ईश्वर ने तुम्हें आवश्यकता से अधिक धन दिया है तो उसका सदुपयोग करो। भूखों को भोजन कराओ, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाओ, निर्धन कन्याओं का विवाह कराओ, मंदिरों और पुण्य कार्यों में सहयोग दो। ऐसा करने से तुम्हारा यश इस लोक और परलोक दोनों में फैलेगा और ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहेगी। परंतु रानी के हृदय पर इन उपदेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह पहले से भी अधिक कठोर वाणी में बोली, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिसे हर समय दूसरों में बांटना पड़े। आप मुझे उपदेश मत दीजिए। यदि कोई ऐसा उपाय हो जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए, तो वही बताइए। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यदि वास्तव में तुम्हारी यही इच्छा है तो सुनो। प्रत्येक बृहस्पतिवार को घर लीपना, पीली मिट्टी से सिर धोना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना और उन कार्यों को करना जिनका इस दिन त्याग करना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे घर की समस्त लक्ष्मी चली जाएगी। इतना कहकर वे वहां से अदृश्य हो गए। रानी ने बिना कुछ सोचे समझे साधु की बताई हुई बातों को सत्य मान लिया और लगातार 3 बृहस्पतिवार तक वही सब करती रही। परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे राजमहल की सारी धन संपत्ति समाप्त होने लगी। जहाँ कभी वैभव था, वहाँ अभाव ने स्थान ले लिया। सोना चांदी, अन्न धन, वैभव और सुख सब कुछ देखते ही देखते नष्ट हो गया। महल में भोजन तक के लाले पड़ गए। जो परिवार कभी दूसरों की सहायता करता था, वही आज स्वयं एक समय के भोजन के लिए तरसने लगा। जब राजा ने अपने राज्य की ये दयनीय दशा देखी तो वह अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने रानी से कहा, यहाँ सभी लोग मुझे पहचानते हैं। इस परिस्थिति में मैं कोई छोटा कार्य भी नहीं कर सकता, इसलिए मैं दूसरे नगर जाकर परिश्रम करके जीवन यापन करूंगा। इतना कहकर राजा परदेश की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने जंगल से लकड़ियां काटनी प्रारंभ की और उन्हें नगर में बेचकर अपना जीवन किसी प्रकार चलाने लगे। इधर महल में रानी और उसकी दासी अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जीवन बिताने लगी। दिन बीतते गए और उनके घर में अन्न का एक दाना भी शेष न रहा। कई दिनों तक दोनों भूखी रहीं। अंततः जब 7 दिन तक उन्हें भोजन न मिला तो रानी ने अपनी दासी से कहा, पास के नगर में मेरी बड़ी बहन रहती है। वो बहुत संपन्न है। तुम उसके पास जाओ और उससे कुछ अन्न या सहायता मांगकर ले आओ, जिससे हमारा गुजारा हो सके। रानी की आज्ञा पाकर दासी तुरंत उसकी बहन के घर पहुंची। संयोग से उस दिन बृहस्पतिवार था और रानी की बहन अत्यंत श्रद्धा के साथ बृहस्पति देव का व्रत कर रही थी। वो कथा श्रवण में पूरी तरह लीन थी। दासी ने जाकर अपनी रानी का संदेश सुनाया, किंतु कथा के नियम के अनुसार रानी की बहन ने न तो कथा के बीच में उठना उचित समझा और न ही कोई उत्तर दिया। दासी को लगा कि उसकी बात की उपेक्षा की गई है। वो अत्यंत दुखी और निराश होकर लौट आई। घर पहुंचकर उसने रानी को सारी बात विस्तार से बता दी।
ये सुनकर रानी का मन और अधिक व्यथित हो गया। उसे लगा कि अब उसके अपने भी उसके दुख में साथ देने वाले नहीं रहे। उधर जब बृहस्पति देव की कथा और पूजन पूर्ण हुआ तो रानी की बहन को अचानक अपनी छोटी बहन का स्मरण हुआ। उसने सोचा कि मेरी बहन की दासी सहायता मांगने आई थी, पर कथा के नियम के कारण मैं उससे कुछ बोल नहीं सकी। निश्चय ही वह मन ही मन बहुत दुखी होकर लौटी होगी। यह विचार आते ही उसने विलंब नहीं किया और तुरंत अपनी बहन के घर पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने स्नेहपूर्वक कहा, बहन, आज मैं बृहस्पतिवार का व्रत और कथा कर रही थी। कथा के समय न तो उठना उचित होता है और न ही किसी से बातचीत करना, इसलिए मैं तुम्हारी दासी को कोई उत्तर नहीं दे सकी। अब बताओ, वो किस कारण आई थी? इतना सुनते ही रानी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने भर्राए हुए स्वर में कहा, बहन, अब तुमसे क्या छिपाऊं? हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा था। मैं और मेरी दासी पिछले 7 दिनों से भूखे हैं। इसी कारण मैंने तुम्हारे पास सहायता के लिए उसे भेजा था। अपनी विपत्ति का वर्णन करते करते रानी का हृदय भर आया और वह रोने लगी। रानी की बहन ने प्रेम से उसका हाथ थामते हुए कहा, बहन, निराश मत हो। देवगुरु बृहस्पति अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। पहले तुम अपने घर के भीतर जाकर देखो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भगवान की कृपा से तुम्हारे लिए अवश्य कुछ व्यवस्था हुई होगी। रानी को उसकी बात पर विश्वास तो नहीं हुआ, किंतु बहन के आग्रह पर उसने अपनी दासी को भीतर भेजा। जैसे ही दासी ने भंडार गृह का द्वार खोला, वह आश्चर्यचकित रह गई। वहां अन्न से भरा हुआ एक घड़ा रखा था। वह दौड़ती हुई बाहर आई और प्रसन्न होकर बोली, रानी जी, सचमुच भीतर अन्न से भरा घड़ा रखा है। ये तो देव कृपा के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। ये देखकर रानी भी भाव विभोर हो गई। दासी ने विनम्रता से कहा, जब हमें भोजन नहीं मिलता तब हम अनजाने में ही उपवास कर लेते हैं। क्यों न हम भी बृहस्पति देव का व्रत करें और उनकी कथा सुनें। यदि उनकी कृपा से यह अन्न मिला है तो आगे भी वही हमारी रक्षा करेंगे। दासी की बात रानी के हृदय में उतर गई। उसने अपनी बहन से हाथ जोड़कर निवेदन किया, बहन, मुझे भी बृहस्पति देव के व्रत की संपूर्ण विधि बताओ, ताकि मैं भी श्रद्धापूर्वक ये व्रत कर सकूं और अपने अपराधों का प्रायश्चित कर सकूं। रानी की बहन ने बड़े प्रेम से कहा, प्रत्येक बृहस्पतिवार को प्रातः स्नान करके स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करना, भगवान श्रीहरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का श्रद्धा से पूजन करना, केले के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करना, चने की दाल और मुनक्का का भोग लगाना, घी का दीपक जलाना, कथा सुनना और दिन भर सात्विक भाव रखना। व्रत के दिन यथाशक्ति पीला भोजन करना तथा श्रद्धापूर्वक भगवान का स्मरण करते रहना। ऐसा करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होकर जीवन के सभी कष्ट दूर कर देते हैं। व्रत की संपूर्ण विधि समझाकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। अब रानी और उसकी दासी पूरे मन से अगले बृहस्पतिवार की प्रतीक्षा करने लगी। जैसे ही 7 दिन पूरे हुए और पवित्र गुरुवार का दिन आया, दोनों ने प्रातःकाल स्नान किया, पूर्ण श्रद्धा के साथ व्रत का संकल्प लिया और जैसे तैसे थोड़ा सा चना और गुड़ एकत्र किया। फिर भगवान श्रीहरि विष्णु तथा केले के वृक्ष की जड़ में विधिपूर्वक पूजा अर्चना की, दीपक प्रज्वलित किया और बृहस्पति देव की कथा का श्रवण किया। पूजन तो संपन्न हो गया, पर अब दोनों के सामने एक नई चिंता खड़ी हो गई। व्रत के पारण के लिए पीला भोजन कहाँ से आए? उनके पास इतना भी धन नहीं था कि वे भोजन की व्यवस्था कर सकें। दोनों मौन होकर भगवान का स्मरण करने लगी। उनकी आंखों में आंसू थे, पर हृदय में विश्वास था कि जिसने अब तक संभाला है वही आगे भी मार्ग अवश्य निकालेगा। अपने भक्तों की निष्कपट भक्ति देखकर देवगुरु बृहस्पति अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने एक साधारण मनुष्य का रूप धारण किया और 2 थालों में स्वादिष्ट पीला भोजन लेकर वहां पहुंचे। उन्होंने वह भोजन दासी को सौंप दिया और बिना अपना परिचय दिए वहां से चले गए। दासी जब भोजन लेकर भीतर आई तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उसने श्रद्धा से भगवान को प्रणाम किया और रानी के साथ मिलकर पहले भगवान को भोग लगाया, फिर दोनों ने प्रसाद स्वरूप भोजन ग्रहण किया। उस दिन के बाद रानी और दासी प्रत्येक बृहस्पतिवार को पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत, पूजा और कथा करने लगी। धीरे धीरे देवगुरु बृहस्पति की कृपा से उनके घर में फिर से सुख, समृद्धि और धन संपत्ति लौटने लगी। जो महल कभी सूना हो गया था, वहां फिर से खुशहाली लौट आई। परंतु समय बीतने के साथ रानी के स्वभाव में फिर थोड़ा आलस्य आने लगा। उसे देखकर दासी ने अत्यंत विनम्रता से कहा, रानी जी,
क्या आपको अपने पुराने दिन याद नहीं हैं? यही आलस्य और धर्म से विमुख होना हमारी विपत्ति का कारण बना था। बड़ी कठिनाइयों के बाद हमें ये सुख फिर से प्राप्त हुआ है। अब हमें इस धन का उपयोग दान पुण्य, सेवा और सत्कर्मों में करना चाहिए। भूखों को भोजन कराना चाहिए, जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए और ईश्वर के दिए हुए वैभव का सदुपयोग करना चाहिए। तभी यह कृपा स्थायी बनी रहेगी। दासी की यह बात सुनकर रानी का हृदय बदल गया। उसने निश्चय किया कि अब वो कभी धर्म और दान से विमुख नहीं होगी। वह निर्धनों की सहायता करने लगी, भूखों को भोजन कराने लगी और अनेक शुभ कार्यों में धन लगाने लगी। उसके सत्कर्मों की चर्चा धीरे धीरे पूरे नगर में फैलने लगी और लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। उधर प्रदेश में राजा प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां काटकर अपना जीवन चला रहे थे। एक दिन अत्यंत थके और दुखी होकर वे वन के एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गए। बीते हुए सुखद दिनों को याद करते करते उनका मन व्याकुल हो उठा। संयोग से उस दिन भी पावन बृहस्पतिवार था। तभी उसी निर्जन वन में एक तेजस्वी साधु उनके सामने प्रकट हुए। वो साधु कोई और नहीं, स्वयं देवगुरु बृहस्पति थे, जो एक बार फिर अपने भक्त की परीक्षा और कल्याण के लिए साधु का रूप धारण करके आए थे। उन्होंने राजा के समीप आकर अत्यंत करुण स्वर में कहा, हे लकड़हारे, इस सुनसान वन में तुम इतने उदास और चिंतित होकर क्यों बैठे हो? तुम्हारे मुख पर गहरा दुख दिखाई दे रहा है। अपने मन की व्यथा मुझे बताओ। राजा ने साधु को प्रणाम किया और विनम्र स्वर में बोले, महाराज, आप तो सर्वज्ञ हैं, मुझसे क्या पूछते हैं? फिर भी यदि आपकी आज्ञा है तो सुनिए। कभी मैं एक समृद्ध राज्य का राजा था, पर आज परिस्थितियों ने मुझे लकड़हारा बना दिया है। मेरे जीवन का सारा वैभव समाप्त हो गया। अब मैं दिन भर परिश्रम करके जैसे तैसे अपना जीवन चला रहा हूँ। इतना कहते कहते राजा की आंखों से अश्रु बहने लगे। साधु ने शांत भाव से कहा, तुम्हारी ये दशा किसी संयोग का परिणाम नहीं है। तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन देवगुरु बृहस्पति का अनादर किया था। उसी का ये फल तुम दोनों भोग रहे हो। किंतु यदि अब तुम श्रद्धा और विश्वास के साथ बृहस्पति देव का व्रत और कथा करोगे तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और पहले से भी अधिक सुख संपत्ति प्राप्त होगी। राजा ने आशा भरी दृष्टि से साधु की ओर देखा। तब साधु ने आगे कहा, प्रत्येक बृहस्पतिवार को श्रद्धा से कथा सुनना और सुनाना। यथाशक्ति चने की दाल और मुनक्का लाकर भगवान को अर्पित करना। स्वच्छ जल में शक्कर मिलाकर अमृत स्वरूप प्रसाद तैयार करना। कथा पूर्ण होने के बाद वह प्रसाद अपने परिवार और उपस्थित भक्तों में बांटना तथा स्वयं भी ग्रहण करना। ऐसा करने से देवगुरु बृहस्पति तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और तुम्हारे जीवन में फिर कभी अभाव नहीं रहेगा। राजा ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं तो प्रतिदिन लकड़ियां बेचकर बड़ी कठिनाई से अपना भोजन जुटा पाता हूँ। मेरे पास इतना धन भी नहीं बचता कि पूजा की सामग्री ला सकूं। ऐसे में मैं व्रत और कथा कैसे करूं? मुझे तो बृहस्पति देव की कथा भी पूरी तरह ज्ञात नहीं है। साधु मुस्कराए और बोले, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। आने वाले बृहस्पतिवार को प्रतिदिन की तरह लकड़ियां लेकर नगर जाना। आज तक जितना मूल्य मिलता था उससे कहीं अधिक धन तुम्हें प्राप्त होगा। उसी धन से भोजन की व्यवस्था भी होगी और पूजा का सामान भी आ जाएगा। श्रद्धा रखो, भगवान अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते। इसके बाद साधु ने राजा से कहा, अब मैं तुम्हें एक और पवित्र कथा सुनाता हूँ, जिसे श्रद्धापूर्वक सुनने मात्र से भी मनुष्य के जीवन में शुभ परिवर्तन आने लगते हैं। प्राचीन समय में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके घर में धन संपत्ति का नामो निशान नहीं था। उसकी कोई संतान भी नहीं थी। उसकी पत्नी अत्यंत आलसी थी। वो न समय पर स्नान करती, न भगवान का स्मरण करती और न ही किसी प्रकार का धर्म कर्म करती। घर की दरिद्रता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। ब्राह्मण अपनी पत्नी को बार बार समझाता कि ईश्वर का भजन और सदाचार ही जीवन का सबसे बड़ा धन है, परंतु उसकी किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से उस ब्राह्मण के घर एक कन्या का जन्म हुआ। वो कन्या बचपन से ही अत्यंत सरल, धार्मिक और सदाचारी थी। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसके भीतर भगवान श्रीहरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति के प्रति गहरी श्रद्धा बढ़ती गई। वो प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करती, उनका नाम स्मरण करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत भी पूरी श्रद्धा से करती। पूजा समाप्त करने के बाद जब वो पाठशाला जाती
तो अपनी मुट्ठी में थोड़े से जौ लेकर चलती और मार्ग में उन्हें एक एक करके बिखेरती जाती। भगवान की अद्भुत कृपा से वे साधारण जौ स्वर्ण के जौ बन जाते। लौटते समय वो उन्हें सावधानी से चुनकर घर ले आती। इसी प्रकार धीरे धीरे उसके घर में थोड़ी थोड़ी समृद्धि आने लगी। एक दिन वो कन्या आंगन में बैठकर उन स्वर्ण के जौ को एक साधारण सूप में फटक रही थी। उसी समय उसके पिता वहां आए। उन्होंने स्वर्ण के जौ देखकर आश्चर्य किया और मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, जब जौ स्वर्ण के हैं तो इन्हें साफ करने के लिए सूप भी स्वर्ण का होना चाहिए। पिता की यह बात कन्या के मन में बस गई। अगले दिन पवित्र बृहस्पतिवार था। उसने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ व्रत किया। पूजा के बाद उसने हाथ जोड़कर अत्यंत भावपूर्ण प्रार्थना की, हे देवगुरु बृहस्पति, यदि मेरी भक्ति सच्ची है, यदि मैंने निष्कपट भाव से आपकी पूजा की है, तो कृपा करके मुझे स्वर्ण का एक सूप प्रदान करें, जिससे मैं इन स्वर्ण के जौ को साफ कर सकूं। देवगुरु बृहस्पति अपने भक्तों की सच्ची पुकार अवश्य सुनते हैं। उनकी कृपा से उस कन्या की प्रार्थना स्वीकार हुई। जब वो प्रतिदिन की भांति जौ बिखेरकर लौट रही थी, तब उसे मार्ग में एक सुंदर स्वर्ण का सूप प्राप्त हुआ। वो उसे अत्यंत श्रद्धा और आनंद के साथ घर ले आई और उसी में स्वर्ण के जौ साफ करने लगी। भगवान की कृपा दिन प्रतिदिन उस पर बढ़ती चली गई, किंतु उसकी माता का स्वभाव अब भी पहले जैसा ही बना रहा। एक दिन वह धर्मप्रायण कन्या अपने आंगन में बैठकर स्वर्ण के सूप में स्वर्ण के जौ बड़े प्रेम और सावधानी से साफ कर रही थी। उसी समय उस राज्य का राजकुमार वहां से होकर निकला। उसकी दृष्टि जैसे ही उस तेजस्विनी कन्या पर पड़ी, वो उसके सौंदर्य, सादगी और दिव्य आचरण को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। कुछ क्षण वह वहीं खड़ा उसे निहारता रहा, फिर मौन भाव से अपने महल लौट आया। परंतु उसके मन में उस कन्या की छवि इस प्रकार बस गई कि न उसे भोजन अच्छा लगने लगा और न ही किसी कार्य में मन लगा। राजकुमार की यह अवस्था देखकर राजा अत्यंत चिंतित हुए। वे अपने मंत्रियों के साथ उसके पास पहुंचे और स्नेहपूर्वक बोले, पुत्र, तुम्हें किस बात का दुख है? यदि किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा तुम्हारी कोई इच्छा अधूरी रह गई है, तो निसंकोच हमें बताओ। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। तब राजकुमार ने विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है और न ही किसी ने मेरा अपमान किया है। किंतु आज मैंने एक ऐसी कन्या को देखा है जो स्वर्ण के सूप में स्वर्ण के जौ साफ कर रही थी। मैं उसी से विवाह करना चाहता हूँ। यदि मेरा विवाह होगा तो केवल उसी कन्या से होगा। राजा को ये बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, फिर भी पुत्र की इच्छा को उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने मंत्रियों से उस कन्या का पता लगाने को कहा। शीघ्र ही मंत्री उस निर्धन ब्राह्मण के घर पहुंचे और उसके समक्ष राजकुमार की इच्छा प्रकट की। ये सुनकर ब्राह्मण पहले तो संकोच में पड़ गया, किंतु जब उसे विश्वास हो गया कि यह प्रस्ताव स्वयं राजा की ओर से आया है, तब उसने प्रसन्नतापूर्वक अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ करने की सहमति दे दी। शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रों के मध्य अत्यंत धूमधाम से राजकुमार और उस धर्मप्रायण कन्या का विवाह संपन्न हुआ। कन्या विदा होकर राजमहल चली गई। उसके जाते ही ब्राह्मण के घर का सौभाग्य जैसे साथ ही चला गया। धीरे धीरे उसके घर में फिर से दरिद्रता ने अपना स्थान बना लिया। अन्न का अभाव होने लगा और परिवार को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कुछ समय तक तो ब्राह्मण ने धैर्य रखा, परंतु जब घर की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई, तब वो अपनी पुत्री से मिलने राजमहल पहुंचा। पुत्री ने अपने पिता को अत्यंत दुर्बल और चिंतित अवस्था में देखा तो उसकी आंखें भर आईं। उसने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया और माता का कुशल समाचार पूछा। तब ब्राह्मण ने घर की सारी स्थिति विस्तार से बता दी। पुत्री ने बिना विलंब किए अपने पिता को पर्याप्त धन, अन्न और आवश्यक सामग्री देकर सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ समय तक तो ब्राह्मण का परिवार सुखपूर्वक रहने लगा, किंतु धीरे धीरे फिर वही अभाव लौट आया। विवश होकर ब्राह्मण एक बार पुनः अपनी पुत्री के पास गया और सारी परिस्थिति बता दी। इस बार पुत्री ने कहा, पिताजी, अब आप माताजी को भी अपने साथ यहाँ ले आइए। मैं उन्हें वह मार्ग बताऊंगी जिससे हमारे घर की दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाएगी। ब्राह्मण अपनी पत्नी को साथ लेकर राजमहल पहुंचा। पुत्री ने अत्यंत प्रेम से अपनी माता को समझाया, माँ, प्रतिदिन प्रातःकाल शीघ्र उठकर स्नान करो, भगवान श्रीहरि विष्णु का पूजन करो, बृहस्पतिवार का व्रत रखो और श्रद्धापूर्वक भगवान का स्मरण किया करो। ऐसा करने से घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी और सुख समृद्धि स्वयं तुम्हारे द्वार पर आएगी। परंतु उसकी माता ने उसकी एक भी बात नहीं मानी।
अगले दिन भी वो प्रातःकाल उठकर स्नान और पूजा करने के स्थान पर पहले की तरह घर की जूठन खाने लगी। ये देखकर पुत्री को अत्यंत दुख हुआ। उसने सोचा कि जब तक इनकी आदत नहीं बदलेगी तब तक इनका कल्याण संभव नहीं है। एक दिन उसने एक कोठरी खाली करवाई और अपनी माता को उसमें विश्राम के लिए भेज दिया। अगले दिन प्रातःकाल उसने उन्हें समय पर उठाया, स्नान कराया, स्वच्छ वस्त्र पहनाए और अपने साथ बैठाकर भगवान विष्णु का पूजन तथा बृहस्पति देव का व्रत करवाया। धीरे धीरे उनकी बुद्धि निर्मल होने लगी। उनके भीतर भी भक्ति का भाव जागृत हुआ और उन्होंने नियमित रूप से पूजा पाठ तथा प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से शीघ्र ही उस ब्राह्मण के घर से दरिद्रता सदा के लिए दूर हो गई। घर में धन, अन्न, सुख और समृद्धि का आगमन हुआ। माता पिता दोनों ने जीवन भर धर्म, दान और भगवान का स्मरण करते हुए सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया और अंत समय में दिव्य लोक को प्राप्त हुए। ये पवित्र कथा सुनाकर साधु रूपधारी देवगुरु बृहस्पति उसी वन में अंतर्ध्यान हो गए। राजा देर तक उन्हें खोजते रहे परंतु वे कहीं दिखाई नहीं दिए। अब राजा के मन में दृढ़ विश्वास जाग चुका था कि श्रद्धा और नियम पूर्वक किया गया बृहस्पतिवार का व्रत अवश्य ही जीवन को बदल देता है। समय बीतता गया और फिर पावन बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा प्रतिदिन की भांति जंगल से लकड़ियां काटकर नगर में बेचने पहुंचे। उस दिन आश्चर्यजनक रूप से उनकी सारी लकड़ियां सामान्य दिनों की अपेक्षा कहीं अधिक मूल्य पर बिक गईं। उन्हें इतना धन प्राप्त हुआ कि भोजन की व्यवस्था करने के साथ साथ उन्होंने चना, गुड़ और पूजा की आवश्यक सामग्री भी खरीद ली। उसी दिन उन्होंने पूर्ण श्रद्धा से बृहस्पति देव का व्रत किया, कथा सुनी और भगवान का स्मरण किया। उस व्रत के प्रभाव से उनके जीवन के अनेक कष्ट दूर होने लगे और उनके हृदय में एक नई आशा का संचार हो गया। परंतु मनुष्य का स्वभाव बड़ा चंचल होता है। अगले बृहस्पतिवार को कार्यों की व्यस्तता में राजा से व्रत और कथा करना छूट गया। जैसे ही उन्होंने ये नियम भंग किया वैसे ही देवगुरु बृहस्पति अप्रसन्न हो गए और उनकी परीक्षा लेने का समय आ गया। उसी दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन कराया। पूरे नगर में घोषणा करवा दी गई कि आज कोई भी व्यक्ति अपने घर में भोजन नहीं बनाएगा और न ही अग्नि प्रज्वलित करेगा। समस्त नगरवासी राजमहल में आकर ही भोजन ग्रहण करेंगे। साथ ही यह भी घोषणा कर दी गई कि जो इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। राजा की आज्ञा सुनकर नगर के सभी लोग समय पर महल पहुंच गए। लकड़हारा भी अपने कार्य समाप्त करके वहां पहुंचा, किंतु उसे आने में थोड़ी देर हो गई। नगर के राजा ने उसे देखकर अपने पास बुलाया और बड़े आदर से साथ बैठाकर भोजन कराने लगे। उसी समय रानी की दृष्टि उस खूंटी पर गई जहां उसका बहुमूल्य हार टंगा हुआ था। संयोगवश उस समय हार उसे दिखाई नहीं दिया। उसने बिना किसी जांच पड़ताल के तुरंत संदेह कर लिया कि यह हार अवश्य इसी लकड़हारे ने चुराया होगा। क्रोध में आकर उसने तुरंत सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया कि इस व्यक्ति को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया जाए। निर्दोष होते हुए भी लकड़हारे को कारागार में डाल दिया गया। वह अत्यंत दुखी होकर सोचने लगा, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण मुझे यह अपमान और कष्ट सहना पड़ रहा है। निराशा के उन क्षणों में उसे उसी वन में मिले साधु की याद आने लगी। उसने मन ही मन देवगुरु बृहस्पति का स्मरण किया और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगा। भक्त की पुकार सुनते ही देवगुरु बृहस्पति पुनः साधु का रूप धारण करके उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, हे राजन, तुमने मेरे बताए अनुसार बृहस्पतिवार का व्रत तो किया था, किंतु अगले ही सप्ताह उसे भूल गए। उसी का ये परिणाम है। फिर भी चिंता मत करो, आने वाले बृहस्पतिवार को इस कारागार के द्वार पर तुम्हें 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उन्हीं पैसों से यथाशक्ति पूजा की सामग्री लेकर श्रद्धा से मेरा व्रत और कथा करना। तुम्हारे सभी संकट शीघ्र ही दूर हो जाएंगे। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही अगला बृहस्पतिवार आया, लकड़हारे को सचमुच कारागार के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। उसने उन्हें श्रद्धा से उठाया, भगवान का स्मरण किया और यथाशक्ति बृहस्पति देव का व्रत एवं कथा की। उसकी सच्ची भक्ति से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी रात देवगुरु बृहस्पति नगर के राजा के स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, जिस व्यक्ति को तुमने कारागार में बंद कर रखा है वो पूर्णतः निर्दोष है। वो कोई साधारण लकड़हारा नहीं बल्कि अपने राज्य का राजा है। तुम्हारी रानी का हार उसी खूंटी पर सुरक्षित रखा है।
यदि तुमने तुरंत उसे सम्मानपूर्वक मुक्त नहीं किया तो तुम्हारा राज्य संकट में पड़ जाएगा। प्रातःकाल होते ही नगर का राजा घबराकर उठा। उसने तुरंत उस स्थान पर जाकर देखा तो रानी का हार वास्तव में उसी खूंटी पर टंगा हुआ था। ये देखकर वह अत्यंत लज्जित हुआ। उसने तुरंत सैनिकों को भेजकर उस निर्दोष राजा को कारागार से सम्मानपूर्वक बाहर बुलवाया। उसके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी, उत्तम वस्त्र, आभूषण और पर्याप्त धन देकर आदर सहित विदा किया। देवगुरु की आज्ञा को स्मरण करते हुए राजा अपने नगर की ओर चल पड़े। जब वे अपने राज्य की सीमा के निकट पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जहां पहले निर्धनता और उजाड़पन था, वहां अब सुंदर बाग बगीचे, तालाब, कुएं, धर्मशालाएं और मंदिर बने हुए हैं। पूरा नगर पहले से भी अधिक समृद्ध और सुंदर दिखाई दे रहा था। ये सब देखकर राजा अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने नगरवासियों से पूछा, ये सब किसने बनवाया है? इन बागों, तालाबों, धर्मशालाओं और मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? नगरवासियों ने प्रसन्न होकर उत्तर दिया, महाराज, ये सब आपकी रानी और उनकी सेविका के सत्कर्मों का फल है। उन्होंने बृहस्पति देव के व्रत का पालन करते हुए दान पुण्य, धर्म और सेवा के अनेक कार्य किए हैं। उसी के कारण आज हमारा नगर इतना समृद्ध और पुण्यमय बन गया है। ये सुनकर राजा के मन में अनेक भाव एक साथ उमड़ पड़े। उन्हें अपनी रानी पर गर्व भी हुआ और वर्षों की कठिनाइयों का स्मरण भी आने लगा। उधर जब रानी को समाचार मिला कि राजा वापस लौट रहे हैं, तब उसने अपनी दासी से कहा, जाओ, द्वार पर खड़ी रहो। कहीं ऐसा न हो कि राजा हमारी पुरानी दशा का स्मरण करके लौट जाएं। दासी तुरंत द्वार पर जाकर खड़ी हो गई। जैसे ही राजा महल पहुंचे, उसने बड़े आदर और प्रसन्नता के साथ उनका स्वागत किया और उन्हें भीतर ले आई। राजा ने चारों ओर फैली समृद्धि देखकर आश्चर्य से रानी की ओर देखा और गंभीर स्वर में पूछा, ये सब वैभव तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? जब मैं यहाँ से गया था तब हमारे पास कुछ भी शेष नहीं था। रानी ने विनम्रता से हाथ जोड़कर उत्तर दिया, स्वामी, ये सब देवगुरु बृहस्पति की असीम कृपा और उनके पावन व्रत का ही प्रभाव है। उनके आशीर्वाद से ही हमारे जीवन में फिर से सुख, समृद्धि और सम्मान लौट आया है। रानी की बातें सुनकर राजा का हृदय श्रद्धा से भर गया। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि अब वे कभी भी बृहस्पति देव के व्रत और कथा की उपेक्षा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, अब तक मैं केवल बृहस्पतिवार के दिन ही कथा करता था, पर अब मैं प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक बृहस्पति देव का स्मरण करूंगा, कथा कहूंगा और अपने साथ चने की दाल अवश्य रखूंगा, ताकि जहां भी अवसर मिले लोगों को यह पावन कथा सुना सकूं। उस दिन से राजा के जीवन में एक नया परिवर्तन आ गया। वे प्रतिदिन अपने वस्त्र के छोर में चने की दाल बांधकर रखते और दिन में कई बार श्रद्धापूर्वक बृहस्पति देव की कथा का स्मरण करते। उनका विश्वास दिन प्रतिदिन और दृढ़ होता गया। कुछ समय बाद राजा ने विचार किया कि बहुत दिनों से अपनी बहन से भेंट नहीं हुई है, इसलिए उन्होंने उससे मिलने जाने का निश्चय किया। शुभ मुहूर्त में घोड़े पर सवार होकर वे अपनी बहन के नगर की ओर चल पड़े। मार्ग में उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक मृत व्यक्ति को कंधे पर रखकर शमशान की ओर ले जा रहे हैं। राजा ने उनके समीप जाकर विनम्रता से कहा, भाइयों, कुछ क्षण रुक जाए और देवगुरु बृहस्पति की पावन कथा सुन लीजिए। उनमें से कुछ लोग बोले, हमारा अपना व्यक्ति संसार छोड़ चुका है और तुम्हें इस समय कथा सुनाने की सूझ रही है। परंतु कुछ सज्जन लोगों ने कहा, भगवान की कथा सुनने में क्या हानि है, कुछ समय रुककर कथा सुन लेते हैं। राजा ने श्रद्धापूर्वक कथा कहना प्रारंभ किया। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती गई, वहां उपस्थित लोगों के मन में भक्ति का भाव जागने लगा। आश्चर्य की बात यह हुई कि जब कथा आधी ही हुई थी, तब वो मृत व्यक्ति धीरे धीरे हिलने लगा और जैसे ही कथा पूर्ण हुई, वह बैठ गया तथा भगवान का नाम लेते हुए उठ खड़ा हुआ। यह अद्भुत चमत्कार देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और देवगुरु बृहस्पति की जय जयकार करने लगे। राजा अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हुए कुछ दूर पहुंचे तो उन्होंने एक किसान को खेत में हल चलाते देखा। राजा ने उसके पास जाकर कहा, भैया, कुछ क्षण रुक जाओ और बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान ने बिना ऊपर देखे ही उत्तर दिया, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक अपने खेत की कई हरया जोत लूंगा। मेरे पास समय नहीं है, तुम अपनी कथा किसी और को सुनाओ। राजा शांत भाव से वहां से आगे बढ़ गए, किंतु उनके जाते ही किसान के दोनों बैल अचानक भूमि पर गिर पड़े और किसान के पेट में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह तड़पने लगा।
उसी समय उसकी वृद्ध माता उसके लिए भोजन लेकर खेत पर पहुंची। उसने अपने पुत्र की ऐसी अवस्था देखी तो घबरा गई और कारण पूछा। किसान ने अभी अभी घटी सारी घटना बता दी। ये सुनते ही वृद्धा तुरंत राजा के पीछे दौड़ी। कुछ दूर जाकर उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज कृपया वापस चलिए। मैं पूरी श्रद्धा से बृहस्पति देव की कथा सुनना चाहती हूँ। मेरे पुत्र और उसके बैलों पर कृपा कीजिए। राजा उसके साथ खेत पर लौटे और वहीं बैठकर पूरी श्रद्धा से बृहस्पति देव की कथा सुनाई। कथा समाप्त होते ही भगवान की कृपा से किसान के बैल तुरंत उठकर खड़े हो गए और उसके पेट का भयंकर दर्द भी पल भर में समाप्त हो गया। किसान ने अपनी भूल स्वीकार की और देवगुरु बृहस्पति के चरणों में मन ही मन क्षमा मांगी। इसके बाद राजा अपनी बहन के घर पहुंचे। बहन ने बड़े प्रेम और आदर से उनका स्वागत किया। उनकी सेवा सत्कार में कोई कमी नहीं रखी। रात विश्राम करने के बाद अगले दिन प्रातः जब राजा जागे तो उन्होंने देखा कि घर के सभी लोग भोजन कर चुके हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, क्या यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक भोजन न किया हो? मैं उसे बृहस्पति देव की कथा सुनाना चाहता हूँ। बहन ने मुस्कुराकर कहा, भैया हमारे यहाँ पहले भोजन किया जाता है, फिर अन्य कार्य होते हैं। फिर भी मैं आसपास देखकर आती हूँ, शायद कोई मिल जाए। वो पूरे पड़ोस में घूमी पर उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अंत में वह एक कुम्हार के घर पहुंची। वहां का वातावरण अत्यंत दुखद था। कुम्हार का पुत्र कई दिनों से गंभीर रूप से बीमार पड़ा था। उसकी चिंता में घर के किसी सदस्य ने 3 दिनों से अन्न ग्रहण नहीं किया था। राजा की बहन ने कुम्हार से कहा, यदि तुम श्रद्धा से बृहस्पति देव की कथा सुनो तो भगवान अवश्य कृपा करेंगे। कुम्हार ने तुरंत सहमति दे दी। राजा वहां पहुंचे और पूरे श्रद्धाभाव से बृहस्पति देव की कथा सुनाई। कथा समाप्त होते ही आश्चर्यजनक रूप से कुम्हार का बीमार पुत्र स्वस्थ होकर उठ बैठा। उसके चेहरे पर नई चेतना लौट आई। ये दिव्य दृश्य देखकर पूरा परिवार आनंद से भर गया और सभी ने मिलकर देवगुरु बृहस्पति की स्तुति की। इस चमत्कार के बाद राजा की महिमा चारों ओर फैलने लगी। लोग दूर दूर से उनके पास आने लगे और श्रद्धापूर्वक बृहस्पति देव की कथा सुनने लगे। कुछ दिन अपनी बहन के यहाँ रहने के बाद राजा ने उससे कहा, बहन अब मैं अपने नगर लौटना चाहता हूँ। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी मेरे साथ चलो। राजा की बहन ने अपनी सास से अनुमति मांगी। सास ने स्नेहपूर्वक कहा, बेटी तुम अपने भाई के साथ चली जाओ, लेकिन अपने बच्चों को साथ मत ले जाना। तुम्हारे भाई की कोई संतान नहीं है, कहीं उनका मन और अधिक दुखी न हो जाए। बहन ने लौटकर अपने भाई से कहा, भैया मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, पर मुझे अपने बच्चों को यहीं छोड़ना होगा। बहन की यह बात सुनकर राजा का हृदय संतान के अभाव से व्याकुल हो उठा। वे मौन हो गए और भारी मन से अपने राज्य की ओर लौटने लगे। राजा जब अपने महल पहुंचे तो उनका मन अत्यंत उदास था। उन्होंने रानी से कहा, हमारे पास आज धन है, वैभव है, सम्मान है, प्रजा का प्रेम है, परंतु संतान के बिना ये सब अधूरा प्रतीत होता है। अपनी बहन के बच्चों को देखकर मेरा हृदय और भी व्याकुल हो उठा। रानी ने अत्यंत श्रद्धा और विश्वास के साथ कहा, स्वामी जिसने हमें निर्धनता से निकालकर फिर से सुख, समृद्धि और सम्मान दिया है, वही देवगुरु बृहस्पति हमारी यह मनोकामना भी अवश्य पूर्ण करेंगे। हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए और पहले की भांति श्रद्धापूर्वक उनका व्रत एवं पूजन करते रहना चाहिए। उसी रात्रि जब राजा निद्रा में थे तब देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और मधुर स्वर में कहा, हे राजन अब किसी प्रकार का शोक मत करो। तुम्हारी रानी गर्भवती है। उचित समय आने पर तुम्हारे घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा। स्वप्न समाप्त होते ही राजा की आंख खुल गई। उनका हृदय आनंद से भर उठा। उन्होंने भगवान को बार बार प्रणाम किया और मन ही मन उनका धन्यवाद किया। समय बीतता गया और 9वें महीने में रानी ने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में हर्ष की लहर दौड़ गई। नगर को सजाया गया, दान दक्षिणा दी गई और चारों ओर मंगल गीत गाए जाने लगे। एक दिन राजा ने मुस्कुराते हुए रानी से कहा, देखो स्त्री अपने मन की बात कहे बिना नहीं रह सकती। जब मेरी बहन हमारे पुत्र को देखने आए तब तुम उससे किसी प्रकार का उलाहना मत देना। रानी ने राजा की बात स्वीकार कर ली। कुछ समय बाद जब राजा की बहन को ये शुभ समाचार मिला कि उसके भाई के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, तब वह अत्यंत प्रसन्न हुई। वह अनेक प्रकार के उपहार और बधाई लेकर अपने भाई के महल पहुंची।
जब वह महल में प्रवेश कर रही थी, तभी रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम घोड़े पर बैठकर नहीं आई हो, क्या गधे पर बैठकर आई हो? राजा की बहन ने बिना रुष्ट हुए बड़े प्रेम से उत्तर दिया, भाभी, यदि मैं उस समय तुम्हें कुछ कठोर बातें न कहती, यदि तुम्हारे मन में विश्वास और प्रतीक्षा का भाव न जगाती, तो शायद आज तुम्हें ये सुख कैसे मिलता। देवगुरु बृहस्पति अपने भक्तों की मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं, किंतु उसके लिए श्रद्धा, धैर्य और विश्वास आवश्यक है। इसके बाद उसने बड़े भावपूर्ण स्वर में कहा, जो मनुष्य सच्चे हृदय, श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करता है, कथा पढ़ता है, स्वयं सुनता है और दूसरों को भी सुनाता है, उस पर देवगुरु बृहस्पति सदैव अपनी कृपा बनाए रखते हैं। उसके जीवन के संकट दूर होते हैं, धन धान्य की वृद्धि होती है, परिवार में सुख शांति आती है और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो व्यक्ति धर्म, दान और सत्कर्म का मार्ग अपनाता है, उसकी रक्षा स्वयं देवगुरु बृहस्पति करते हैं। जिस प्रकार इस राजा और रानी ने विपत्तियों का सामना करने के बाद श्रद्धापूर्वक बृहस्पति देव का व्रत किया, उनके बताए मार्ग पर चले और अंततः सुख, समृद्धि, सम्मान तथा संतान का सुख प्राप्त किया, उसी प्रकार जो भी भक्त निष्कपट भाव से इस पावन व्रत का पालन करता है, उसके जीवन में भी भगवान अपनी असीम कृपा बरसाते हैं। दुख दूर होते हैं, दरिद्रता समाप्त होती है और जीवन में मंगल का उदय होता है। आइए हम सभी भी पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ देवगुरु बृहस्पति तथा भगवान श्रीहरि विष्णु का स्मरण करें और प्रेमपूर्वक उनका जयघोष करें। सभी भक्त प्रेम से बोलिए, देवगुरु बृहस्पति भगवान की जय, श्रीहरि विष्णु भगवान की जय, भक्तवत्सल प्रभु की जय।